तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। लेसन नंबर 1 प्रकाश, हेडिंग है गोलीय दर्पण। तो यह एक कांच का टुकड़ा होता है जिसका परावर्तन तल गोलीय होता है। ठीक, जो परावर्तन तल होगा वो कैसा होगा? गोलीय। इसके मुख्य दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। ठीक, कौन कौन से? नंबर 1 है अवतल दर्पण और नंबर 2 है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में क्या होता है? जिसमें परावर्तन धसे तल से हो। ठीक, ऐसा एक गोलीय दर्पण होगा जिसमें परावर्तन धसे तल से होगा। देखो, जैसे ये एक गोलीय दर्पण है, गोल है। अब इसमें बाहर क्या हुआ? कलई किया हुआ, या पेंट लिख सकते हैं, पेंट या कलई। ठीक, तो इसमें बाहर से तो पेंट है, तो अंदर धसा हुआ तल जो है ये क्या करेगा? परावर्तन करेगा। जैसे देखो, ये किरण आई, यहाँ पे टकराई और इधर वापस लौट गई, तो इसमें परावर्तन किधर हुआ? धसे तल से हुआ। तो धसे तल से होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे अवतल दर्पण। ठीक, अब उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होगा? जिसमें परावर्तन उभरे तल से हो। उभरे तल से अर्थात देखो, ये जैसे हमारा है गोलीय दर्पण, ये अंदर का है धसा हुआ तल, ये है उभरा हुआ तल। तो यहाँ पे जो परावर्तन हो रहा है वो इधर देखो, किरण आई और इधर चली गई, तो इसमें परावर्तन किधर हुआ? ये उभरे हुए तल से। इसलिए कौन सा दर्पण होगा? ये होगा उत्तल दर्पण। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य, कुछ तथ्य। ठीक, देखो, जैसे अब हम मान लेंगे हमारे पास एक गोलीय दर्पण है। ठीक, जैसे मान लें ये हमारा एक गोलीय दर्पण है। अब ये कौन सा वाला? अगर हम इधर इसको पेंट कर देंगे तो ये बन गया अवतल दर्पण। ठीक, अब इसमें क्या है? यह पूरे दर्पण से बीचों बीच में एक पॉइंट होता है। ठीक, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसको हम पी से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? पी से। और ध्रुव से एक सीधी रेखा जाती है। ठीक, इस सीधी रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये हमारी क्या हो गई? मुख्य अक्ष। ठीक, अब ये जो गोलीय दर्पण है, ये जिसका एक भाग है, ठीक, उसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। ठीक, ये सी, या इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, अब इस वक्रता केंद्र से आधी दूरी पर एक बिंदु होता है एफ। एक बिंदु क्या होता है? एफ। इसको बोलते हैं फोकस। इसको बोलते हैं फोकस, या फोकस बिंदु भी कह सकते हैं, फोकस बिंदु। ठीक, वक्रता केंद्र से यहाँ पे आधी दूरी पर एक पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं एफ, जिसको बोला जाता है फोकस बिंदु। ठीक, अब देखिए इसमें तो अब ये जो ध्रुव है और ये जो सी और एफ है, तो जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं सभी इस ध्रुव अर्थात पी से मापी जाएंगी। जैसे कि हमको ये दूरी नापनी है वक्रता केंद्र की, तो वक्रता केंद्र की दूरी कहाँ से मापी जाएगी? पी से। तो जो पी से लेके इस सी तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। ठीक, ये वक्रता केंद्र है। ठीक, इस पॉइंट को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, वैसे इसमें भी इस पॉइंट को हम कहते हैं मुख्य फोकस या फोकस, बट इस पॉइंट से लेके इस तक इसको हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने